हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल कोड क्राफ्ट बाय हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो इस सीरीज़ का है आज हमारा लेक्चर नंबर 44 और हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 दैट इज गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। और लेक्चर 44 में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। अरे भाई सब क्वेश्चन नंबर 6 कहाँ गया? हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 इज विच डेटा टाइप विल बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि नीचे हमें कुछ आपकी 8 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। इन 8 स्टेटमेंट्स का बताना है कि डेटा टाइप क्या होगा और क्यों होगा। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। सो पाइथन में डेटा टाइप होता है इज द क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें आप डेटा वैल्यूज डालते हो, जो भी डेटा यूज़ करते हो, उसको कैटेगराइज करना पड़ता है। ठीक है, कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी होता है सो दैट ये पता लगा सके कि कौन से डेटा टाइप पे कौन से डेटा पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, देर आर सम फंक्शंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि फंक्शंस कुछ प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ आप कह सकते हो स्टेप्स होते हैं। प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं और वो हमें एक डिसाइड आउटपुट दे देते हैं। ठीक है, अगेन ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो इसके अंदर मान लो कि अगर एक सम नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी बना है, तो सम यार सुन के तुम्हें क्या लग रहा है? सम ऑब्वियसली नंबर्स का होगा। सम एक फंक्शन कुछ ऑपरेशन करेगा, यानी कि एडिशन करेगा। ठीक है, वो उसका फंक्शन है। तो यार वो एडिशन किसी कैरेक्टर पे तो कर नहीं सकता। कॉन्कैटिनेशन कर सकता है, कॉन्कैट कर सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन एडिशन नहीं कर सकता, है ना। एडिशन करने के लिए उसका नंबर होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नंबर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, वो एरर थ्रो कर देगा। तो इसी वजह से जब भी हम कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं तो उसका एक डेटा टाइप होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ज़रूरी है, मतलब क्यों डेटा टाइप बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया और इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग जो फंक्शंस हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हैं ये हमें पता लग सके। ठीक है, तो आई गेस इसमें तुम्हें ज़्यादा डाउट नहीं होगा, हमें पता चल गया डेटा टाइप क्या होता है। नाउ कितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं? वैसे तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास डेटा टाइप, बट फिलहाल के लिए तुम इस क्वेश्चन के लिए जो ज़रूरी है वो देख लो। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि एक तो हमारे न्यूमेरिकल टाइप्स के होते हैं कुछ। तो न्यूमेरिकल टाइप्स में क्या है, समवन इज़ योर इंट, इंटीजर टाइप, और स्मॉल में हम लोग उसे इंट लिखते हैं। फ्लोटिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं? जो कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसके बाद मान लो यहाँ पे 2 4 3 है, ये के बाद अगर डॉट लगा के और भी कुछ वैल्यूज़ आ जाएँ, तो ये डॉट के बाद जो बेसिकली तुम्हारी डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं उसके लिए हम लोग फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। और जो होल नंबर में दे रखा होता है, खैर होल नंबर बोलना गलत होगा, मैं कह सकता हूँ इंटीजर्स तुम्हें पता ही है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं, यानी कि इसमें माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं। तो इंटीजर्स में वो वैल्यू इंक्लूड करेंगे, इसलिए हम इंट डेटा टाइप में आएगा। जब इस तरीके की वैल्यूज़ आएंगी डेसिमल वाली, तो वो हम फ्लोट में होंगी। और जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएंगी, जो तुमने आयोटा वगैरह पढ़ा होगा, तो वो हम इस वाले डेटा टाइप में यूज़ करेंगे। सीक्वेंस टाइप में, यानी कि सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स का, मान लो कैरेक्टर्स का कुछ सीक्वेंस है। तुम्हारा नाम ही ले लो, अगर मैं अपना नाम लिखूं कि हर्ष, हर्ष क्या है? कुछ कैरेक्टर्स का सीक्वेंस ही तो है। तो इस सीक्वेंस को किस किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, दैट इज उसके लिए हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं, टपल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं ये आगे हम लोग देख चुके हैं, नहीं देखा तो आने वाले लेक्चर्स में देख लेंगे। मैपिंग के लिए क्या होता है, डिक्शनरी हम लोग यूज़ करते हैं। तो डिक्शनरी मैपिंग में कैसे होता है, हमने देखा होगा की और वैल्यू पेयर होता है। इस तरीके से वो डिफाइन किया जाता है कि हर की के साथ उसकी एक वैल्यू एसोसिएट होती है। तो बेसिकली हम लोग इस की के ऊपर इस वैल्यू को मैप करते हैं, दैट इज वाई हम लोग उसे मैपिंग में यूज़ करते हैं। एंड देन कम्स यूर बुलियन टाइप। बुलियन टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट इज ट्रू और फॉल्स, या फिर और जीरोस और वन। ठीक है, ये होता है। ये फिलहाल के लिए इतने डेटा टाइप तुम याद कर लो, बहुत है। इतने में तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एंड मोस्टली इससे ज़्यादा लेवल का पूछेंगे भी नहीं इस क्लास में तो स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर आगे पूछेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो आगे तुम्हें बताएंगे भी और तुम्हें इंट्रोड्यूस भी कराएंगे नए डेटा टाइप से। ठीक है, तो चलते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करने फटाफट। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज योर नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। सो नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर कितने होते हैं? 12 होते हैं। इससे कम तो हो नहीं सकते, ना इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो 12 इज अ फिक्स वैल्यू। तो 12 क्या है? 12 एक इंटीजर वैल्यू है।
कंप्लीट वैल्यू है तो इंटीजर है, तो हम लोग कौन सा डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ करेंगे, इंट। ठीक है, समझ आ गया क्यों करेंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं और वाई का आंसर बता रहा हूँ 12 महीने होते हैं एंड 12 इज अ इंटीजर वैल्यू, दैट इज वाई वी विल यूज अ इंटीजर डेटा टाइप। रेसिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, अगेन इट इज दिस, ये नहीं पूछ रहा रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, इट इज ए रेसिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि या तो जो आसनी है वो या तो रेसिडेंट होगा यस और या तो नहीं होगा नो। सो यस और नो के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग बूलियन डेटा टाइप यूज़ करते हैं दैट डील्स विद आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये लिखेंगे कि सिंस इट डील्स विद द condition if it is yes either someone is a resident of Delhi or not, that is why we are using boolean data type। ठीक है, कोई डाउट? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से नंबर, मोबाइल नंबर। सो मोबाइल नंबर 10 डिजिट्स का अगेन सीक्वेंस नहीं बोलूँगा, 10 डिजिट का बेसिकली सीक्वेंस ही होता है, बट इस सीक्वेंस को जो पीछे हमने सीक्वेंस डेटा टाइप के देखे हैं उससे कंफ्यूज मत करना। अगेन इट इज़ इंटीजर के सीक्वेंस है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी विल कंक्लूड इट इन इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, रेंज बड़ी हो सकती है इसकी, बट स्टिल हमने कोई भी नंबर में डेसिमल नहीं आता मोबाइल नंबर में, सो हम लोग इसको इंटीजर डेटा टाइप में ही रखेंगे। ठीक है, अगेन कम्स योर पॉकेट मनी। ओके, सो पॉकेट मनी यूजुअली वैसे देखो कोई आपको कभी आपके पेरेंट्स ने 250 रुपये 50 तो पैसे भेजे नहीं होंगे, आइदर इट इज़ लाइक 250, ठीक है, 300, 301, मतलब होल, वैसे तो होल नंबर के ही डिनोमिनेशन में ही तुम्हें पैसे दिए होंगे, नेगेटिव में भी कभी नहीं पॉकेट मनी दी जाती, पॉजिटिव में ही दिया जाता है। ठीक है, सो मैं कहूँगा यहाँ पे यू कैन डील आइदर विद, अगर इंट लिखोगे तो वो भी सही है, फ्लोट लिखोगे तो वो भी सही है। ठीक है, कोई गलत नहीं बोले, क्योंकि अगर भाई यूपीआई का ज़माना है, यूपीआई में आपके पेरेंट्स भेज सकते हैं भाई कि चलो भाई थोड़ा सा बच्चे को टीज कर लेते हैं तो तुम लोग ऐसे में मतलब भेजा जा सकता है, तो मतलब ऐसे मैं कह रहा हूँ कि इंट फ्लोट अगर आप दोनों ही लिख के आएंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, पहले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला देख लें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और 22/7। सो देर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांसेस कि आपका जो रिजल्ट आएगा ना, यानी कि जो भी आपका वॉल्यूम आएगा उससे कम्प्लीटली 3 और 7 का, मतलब अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पे अलग से लिखूँ तो उसे 3 और 7 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, यानी ये जो रेडियस है आपका, इसे 3 और 7 यानी कि 21 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, तभी वो एक इंटीजर वैल्यू जनरेट करेगा। तो इतना लोड लेना ही क्यों है, सीधा सीधा बनाओ अपना फंक्शन फ्लोट का, इसको बोलो कि फ्लोट डेटा टाइप, बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग अ आंसर in you can say decimal value is really very high। ठीक है, सो यू कैन से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप इस रीजन से फ्लोट में डाल सकते हैं। ठीक है, दैट द डिनोमिनेट दैट द रेडियस शुड हैव टू बी द मल्टीपल ऑफ 21। सो चांसेस जो हैं, अगेन यूज़र को इनपुट आपको फिर रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, सो अगेन कि वो 7 के मतलब 21 के मल्टीपल्स में ही आपको आउटपुट दे, सॉरी इनपुट दे, तभी आप उसका रिजल्ट क्या नाम है, एक कंप्लीट डेसिमल आप कंप्लीट इंटीजर में ले पाओगे, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो इतना रिजेक्ट नहीं करना, सिंस वो कोई भी इनपुट दे सकता है, so that is why to keep it a float value it will be convenient for you and as well as for the user। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 पार्ट और बचे हैं, 3 पार्ट और बचे हैं, एफ जी एच, उसके बाद ये क्वेश्चन फटाफट खत्म हो जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगेन पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, A4A। ठीक है, यही होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर बन गया, चारों साइड को ऐड कर दो, 4A आ गया। सो ए जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी अ डेसिमल वैल्यू, इट कैन बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू, सो कुछ भी हो सकता है, तो हमने कहा कि सेफ साइड के लिए फ्लोट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सो फ्लोट वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। सो सिमिलर जो हमने पिछले क्वेश्चन, जो पिछले पार्ट में भी हमने बोला कि यूज़र कोई भी इनपुट दे सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट स्टैंड्स फॉर फ्लोट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, अगेन नेम ऑफ द स्टूडेंट सबको पता है यार, नाम कोई सिंगल कैरेक्टर तो होगा नहीं कि ABC, पूरा पूरा नाम ही होगा, सुमित, ठीक है, हर्ष, ठीक है, रेखा, और जो भी नाम है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कैरेक्टर्स के सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस के लिए भी हमने क्या देखा था, बेसिकली स्ट्रिंग है, तो हम लोग कहेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप हम लोग यूज़ करेंगे। सो इट्स अ सीरीज ऑफ सीक्वेंस, सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स, सीरीज ऑफ सीक्वेंस एक ही बात हो गई यार।
So it is a series of characters. That is why we will be using string data type. लास्ट पार्ट देख लेते हैं, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट. एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट अगेन कुछ भी हो सकता है, 6143 XYZ प्लेस, इंडिया, सिटी का नाम. ठीक है. सो ये जो है इसमें यूजुअली आपके न्यूमेरिकल्स और कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं. सो आपका जो पाइथन है वो इस पूरे को एक ही डेटा टाइप में मानता है, दैट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप. ठीक है. यूजुअली अगर हम C++ में देखें तो C++ में हमें एक varchar वेरिएबल बनाना पड़ता है. varchar एक अलग डेटा टाइप होता है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों से डील करता है. बट यहाँ पे इसकी कोई नेसेसरी, क्या नाम है, इट इज़ नॉट नेसेसरी. सो दैट इज़ वाई हम लोग इसे एक ही फंक्शन में डाल देते हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग. ठीक है. सो आई होप यहाँ तक तुम्हें कोई डाउट नहीं हुआ होगा. बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. ठीक है. इससे ईजी क्वेश्चन क्या ही लोगे यार. हार्डली 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा. इस मतलब एक पार्ट अगर मैं इसका लूँ तो हार्डली 1 नंबर में आएगा. ठीक है. हो सकता है आधे नंबर में भी आ जाए. बट हाँ, डेटा टाइप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के तुम्हें किस तरीके से फंक्शंस बनाने हैं और किस तरीके से तुम्हें यूज़र से इनपुट लेने हैं, किस तरीके से उसे स्टोर कराना है, इसमें तुम्हें बहुत हेल्प करेगा. ठीक है. सो आई गेस दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर. सो मिलते हैं तुम लोगों से अगले लेक्चर में. तब तक लाइक कर दो वीडियो को यार, सब्सक्राइब कर दो फटाफट. जितने भी सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो. लास्ट मिनट एग्जाम के लिए अगर कोई टिप्स चाहिए वो भी मेरे से पूछ सकते हो कि सर क्या क्या पढ़ के जाएँ, क्या छोड़ के जाएँ. आई गेस सभी पढ़ के जाओ. मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट वैसे तो मैं कहूँ सभी पढ़ के जाओ, बट अगर कोई स्पेसिफिक टिप चाहिए तो यू कैन जस्ट आस्क मी. एंड कमेंट करो अगर कोई डाउट है तुम लोगों को तो. बाकी इंस्टा मैंने नीचे प्रोवाइड कर ही रखा है, सो यू कैन गो टू माई इंस्टा अकाउंट. बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में किड्स. तब तक के लिए टेक केयर.